नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है बैड मैरिज, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक्स। बड़ा यूनिक अच्छा टॉपिक है, इस पे चर्चा करेंगे एंड ये आपको मोटिवेट करेगा अपनी जिसकी थोड़ी बैड मैरिज टाइप चल रही है उसको बेटर करने के लिए। तो आप समाज में इस चीज़ को फैलाना, फैमिली ग्रुप्स पे फैलाना, चाय पे चर्चा करना, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना इस चीज़ का जो मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर किसी की बैड मैरिज है, इट इज़ बैड फॉर द इकोनॉमिक्स, बैड फॉर द कंट्री, ऑफकोर्स बैड फॉर द इंडिविजुअल कपल ऑल्सो इन्वॉल्व। रीज़न ये है कि जी मैरिज बैड होगी तो इंसान घूमने नहीं जाएगा, कहीं बाहर खाना खाने भी नहीं जाएगा, पिक्चर देखने भी नहीं जाएगा, कोई कपड़े खरीदवाने भी नहीं जाएगा, ना खुद शायद उतने सेक्सी खरीदेगा। इन्वेस्टमेंट करते आदमी है तो डर लगेगा कि यार घर खरीद लिया बीवी आधा ले जाएगी। मेरे को बहुत केसेस आते हैं इस तरह, बिकॉज व्हेन आई सी घर खरीदना है तो मम्मी के नाम पे लेना है, तो मैं से यार मम्मी के नाम पे किस लिए घर ले रहे हो? मतलब दो भाई मिलके मम्मी के नाम पे ले रहे हैं जॉइंट वेंचर में तो समझ में आता है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पे क्यों नहीं ले रहा? तो क्योंकि भय है कि शायद शादी ना चले और ये बीवी ले जाए। तो ये इतने भय में मम्मी के नाम ले रहे हो और कल को मम्मी को कुछ हो गया तो जो सिबलिंग है उसका हिस्सा बन जाएगा उसमें, वो तैयार है पर अपनी बीवी से रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए तैयार नहीं हो, सिबलिंग को आधा देने को तैयार हो। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता रहा हूँ। डाइवोर्सेस आर स्टिल गुड फॉर इकनॉमी। यूएस को देखो 50% शादियाँ डाइवोर्स में एंड होती है। डाइवोर्स इज़ गुड बिकॉज एटलीस्ट वो अलग हो गए तो अलग घर में रहना है, अलग टीवी, अलग कार, अलग सर्वेंट, अलग झाड़ू पोछा, अलग सारा सिस्टम, अलग बेडशीट, अलग सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो आई एम नॉट विशिंग भगवान करे किसी का डाइवोर्स हो, मैं तो रिश्ते पक्के करने वाला और जोड़ने वाला इंसान हूँ, तोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज डाइवोर्स स्टिल ओके। ठीक है, इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट वाइज एटलीस्ट यू मूव अहेड। क्योंकि डाइवोर्स के केसेस में देखता हूँ इंडिया में 4 साल, 5 साल, 6, 7, 8, 10 साल चल रहे हैं। उस 10 साल में तो थैंक यू रखा है, वो आदमी अपनी एलिमनी दे रहा है, औरत की भी लाइफ को झिंगा लगाना नहीं हो रही, वो लेडी का ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ निकाल लूँ मैं। ठीक है, आदमी कहता है मैं अपना किसी के नाम कर दूँ। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं खरीद रहा, अपनी इनकम छिपा रहा है। कई केसेस में डिप्रेशन में नौकरी छूट जाती है। ठीक है, या उसको लगता है कि मैं काम करूं और मैं पैसा इसको कमा कमा के दूंगा, मैं काम ही नहीं करता। ऐसे भी केसेस देखें। सो दिस इज़ बैड फॉर द सोसाइटी एंड आई सी इंडियन सोसाइटी मूविंग टूवर्ड्स दिस बैड मैरिज कंसेप्ट। हम इतने मॉडर्न तो हो ही नहीं यूएस की तरह कि फट से मतलब शादी के टाइम ही, या पीटर हाउ मैनी डेज यू आर गिविंग, मतलब दोस्त पूछ रहे हैं मैरी है पीटर शादी हो रही है, आई विल गिव 3 years। मतलब कोई पूछे कि ये क्या डिस्कशन हो रहा है तो बोल रहे हैं कि 3 साल तक तो डाइवोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो भाई या तो तुम इतने शाणे हो जाओ कि भाई इतनी लाइफ को इस तरह जी लो कि भी टॉलरेंस लेवल इतने लो है मैरिज में न्यूसेंस सहन करने की कि हम कभी भी डाइवोर्स कर लेंगे और मूव अहेड कर लेंगे और कैजुअल हैं। जैसे अंग्रेज़ों की पिक्चर देखते हैं ना, क्रिसमस पे वो फैमिली आ रही है, ये हस्बैंड है, ये उसकी एक्स वाइफ है, ये करंट वाइफ है, ये पहली वाइफ का बच्चा है, दूसरा उसका बच्चा है, ये उस वाले का हस्बैंड है, ये दूसरा ये हस्बैंड है। तो मतलब पूरी फैमिली है, किसका कौन क्या वो है पिताजी और क्या सिस्टम है पता नहीं, और खुश हैं वो। तो मैं जजमेंटल नहीं हो रहा एज ए इंडियन, मैं ही नहीं बोल रहा हम ग्रेट हैं और वो छी ऐसे हैं और ऐसे। मैं बिल्कुल भी, हमारा जो धर्म है सनातन धर्म का, जैसे मैं फॉलोअर हूँ, तो वो बताता है कि धर्म की डोंट बी जजमेंटल, देयर आर ओनली कॉन्सिक्वेंसेज एंड एक्शंस। एक्शंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये एक्शन है, ये कॉन्सिक्वेंसेज है। तो हमारे इंडियंस का जो, हम भारतीयों का क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज हमें पसंद नहीं है, हमें नहीं पसंद। जो ये बैड मैरिज के कॉन्सिक्वेंसेज मैं गिना रहा हूँ ये हैं, ये पसंद नहीं है, तो हमें एक्शन चेंज करना पड़ेगा। बाहर वालों को क्या है, उनको नहीं कोई लेना देना कॉन्सिक्वेंसेज से, तो अपने एक्शन जैसे चल रहे हैं चलते रहने दो। पर हम कहीं बीच में अटक गए हैं, ना हमसे शादी निभती है और ना छोड़े चलती है, लटके हुए हैं बीच में। और जितने भी लटके हुए हैं, आपने देश और इकोनॉमी को भी लटका रखा है। ठीक है, लटका रखा है नहीं लटका रखा, ये टॉपिक के साथ आप आइडेंटिफाई कर रहे हो या ये आपको ग्रीक लैटिन लग रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा तो दिल्ली एनसीआर का भी ऑडियंस है, मेट्रो का ऑडियंस है, मिडिल क्लास ऑडियंस है, और ये सब मैं देख रहा हूँ अपनी लाइफ में होते हुए। क्या आप लोग भी देख रहे हैं ये सब होते हुए कि भैया अगर मैरिड लाइफ ख़राब है तो गोलगप्पे खाने नहीं जाओगे ना हल्दीराम होम स्वीट्स पे? ठीक है, साइबर हम में नहीं जाओगे ना, फर्जी कैफ़े में 6,000 रुपये का लंच खाने, डिनर खाने जाओगे? आपस में बात ही नहीं करते।
कहाँ से जाओगे? फिर दोस्त भी बुलाएगा टकीला शॉट लगाने के लिए, मन नहीं करेगा ना, उदासीनता है, क्योंकि मैरिज इज सफरिंग। व्हेन मैरिज सफर्स द फैमिली सफ़र, नॉट द बॉय एंड द गर्ल। फिर पापा मम्मी का भी मन नहीं करता, वो उनका बुढ़ापा भी खराब होता है। किसने बताया गोल्डन एज आती है रिटायरमेंट के बाद? ये सबसे बड़ी भ्रांति है। ये आज के दिन जो बच्चे हैं बुढ़ापा ख़राब कर रहे हैं माँ बाप का, क्योंकि उनकी शादियाँ नहीं चल रही। अरे शादी में खटपट है, कुछ है, झेल लो उसको। मैं कहता हूँ समय बुरा होता है, शादी बुरी कभी नहीं होती। वो समय जब बुरा चला जाता है, तब आपने डाइवोर्स कर लिया, कोई दूसरी शादी कर ली या कुछ और कर लिया, तो ऐसा लगता है कि उसको छोड़ा इसलिए समय ठीक हो गया। नहीं, वो समय वैसे भी ठीक हो जाता। वो मैंने वैसे भी एक वीडियो बनाना है आप लोगों को, रामबाण उपाय बताना है मुझे मैरिड लाइफ का, कि अगर जिसके भी खटपट, वो आप चाहेंगे ना भी, अगर ऐसा वीडियो बनाया है मैंने अभी कि भाई ये गड़बड़ होती है बैड मैरिज के, क्या परिणाम है, तो ठीक करने का भी इलाज भी बताएंगे ना, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं, सिर्फ कोई आके ये थोड़ा रिलेशनशिप्स के डॉक्टर हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि आके सिर्फ नेगेटिविटी स्प्रेड करने की, ऐसे होता है, उसका बचने का इलाज भी बताना है। तो इलाज वाला वीडियो भी आ जाएगा, इसको लाइक दिला देना आप लोग, ठीक है, देख लेना। एंड प्लीज़, बैड मैरिज की बहुत कॉस्ट है, बहुत फाइनेंशियल कॉस्ट है। वो राजेश खन्ना का गाना है ना एक मूवी का, आपकी कसम, 1974, ज़िंदगी के पल बीत जाते हैं, दोबारा नहीं आते, फिर नहीं आते। वो रोंदूमल सी मूवी है, संजीव कुमार जी भी हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है नहीं देखी है, पर दोज टाइम्स, दोज सॉन्ग्स फ्रॉम 1971 to 74 वर फुल ऑफ pragmatism. I think India at that point of time, it was before JP Andolan started, and it was after we won India-Pakistan war and Bangladesh got liberated. Those 2-3 years, India was, as a country, we were at the heights of pragmatism. So listen to the songs of those movies. I am telling you the new generation. 72, 73, 74 बॉलीवुड हिंदी मूवीज़ के आप गाने सुने, बहुत उसमें जो उस टाइम संगीतकार थे, लिरिक्स लिखने वाले जो थे, जो डायरेक्टर्स थे, एंड द वे कंट्री का मूड था, इट वाज वेरी वेरी प्रैग्मेटिक, ठीक है। एंड आई फील हमें थोड़ा सा प्रैग्मेटिज्म की तरफ अप्रोच करना है। आप में से जिन जिन की बैड मैरिजेस हैं, शर्माएं मत, मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें, मैं वेबिनार्स करूँगा, आप अनोनिमस ही रहेंगे, आपको गेन हो जाएगा कि कैसे ठीक करना है। एक अगला वीडियो तो मेरा आ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन मेरे को अपने देश को ग्लोरी पे ले जाना है, दैट इज़ माय मिशन स्टेटमेंट, ठीक है, जो हमारे सोने की चिड़िया थी, ठीक है। एंड उसमें मुझे कोई धर्म वरम और ये सब जातिवाद और ये सब इन पे बातें करके नहीं लेके जाना, प्रैक्टिकलिटी भी लेके जाना है। 2000 साल पहले एक एवरेज इंडियन जितनी मैं समझदारी और बढ़िया बातें करता हूँ करता था, और मैं अपनी जान में बहुत अपने आप को हाई लेवल मानता हूँ आज के दिन, पर मैं हाई लेवल जो हूँ, अब मैं बोलूँगा तो आप बोलोगे आप लोगों को कोड़े मार रहा है, वो एक एवरेज इंडियन था, इतनी एवरेज नॉलेज थी, तभी इंडिया सोने की चिड़िया था। तो स्वाभाविक और प्रैक्टिकल नॉलेज के लेवल पे आ जाओ, सब अपना लेवल और बढ़ा लो, तो ही इंडिया तरक्की करेगा। बिकॉज इंडिया इज़ नथिंग बट 35 करोड़ छोटी फैमिली एंड 10 करोड़ बड़ी फैमिली। क्या है, हर फैमिली अपना ख्याल रख ले, बस देश का भला करने चलिए जनता, पड़ोसी का भला करने चलिए। अरे अपना भला कर लो ना सारे के सारे। 140 करोड़ हम हैं, 35 करोड़ परिवार है हमारे, 4 से डिवाइड करोगे तो, और वो सास ससुर को गिन लो, पापा मम्मी को गिन लो, सिबलिंग्स को गिन लो, बहन भाई जो होते हैं, तो कितने 10 करोड़ परिवार है, और चाचा ताऊ के भी गिन लो, ठीक है, तो 5 करोड़ परिवार है। तो ये 5 करोड़ परिवार अपना ख्याल रख लो, नेटवर्किंग कर लो, प्यार मोहब्बत से रह लो ना। बीवी के साथ लोग ढंग से रह रहे, जो अपना ही 7 जन्म का वादा है, अपने भाई के साथ ठीक उसी से कंपटीशन करना है। मतलब 800 करोड़ लोग हैं इस संसार में, कंपटीशन किससे करता है इंसान? अपने भाई से और साधु से। अब साधु से ज़्यादा कंपटीशन होता है या भाई से होता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। कंपटीशन इंसान इन 2 रिश्तों में सबसे ज़्यादा करता है। यही 2 मिले हैं कंपटीशन करने के लिए, 800 करोड़ लोग हैं, ठीक है। तो मुकेश अंबानी जी जिसके भाई है या साधु है या जो है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, वही उनके साथ उनका क्या होगा? उनको तो कंपटीशन में नहीं हरा पाएंगे। तो कंपटीशन भी आप अपनों में मत करो, ठीक है। करो, लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, डू योर बेस्ट, नहीं, कंपटीशन करो, दुनिया से करो यार, परिवार में क्यों कर रहे हो कंपटीशन?
ठीक है। सो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इस तरह लाता रहूँगा, आप लोगों को चेहरे पे मुस्कान आती है और कहीं दर्द होता है थोड़ा सा दिल में, तो वही एम है, चेहरे पे मुस्कान और दर्द। अमोल पालेकर की मूवीज़ आती थी 1980s में इस तरह की, थोड़ा मुस्कुराता था इंसान, थोड़ा दर्द होता था, और वो सब लो बजट मूवी सब सुपर हिट होती थी। तो कुछ मेरा टेम्पलेट भी ऐसा ही चल रहा है। आप इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, एंड मुस्कुराइए। थैंक यू।